Good morning students. How are you? I hope you are fine. Today now we are starting application of derivative chapter 8. In this chapter there are 4 parts. Today now we start rate of change. First part हम कर रहे हैं rate of change. सबसे पहले ये समझें रेट ऑफ चेंज से मतलब क्या है, मीन क्या है. देखिए हम पढ़ चुके हैं रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है किसी भी क्वांटिटी या जिसकी भी बात कर रहे हैं उसको टाइम के हिसाब से या जिस भी रेट ऑफ चेंज जिसके हिसाब से वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहेगा हमें निकालना होगा. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वॉलिसिटी v बराबर होती है dx अपॉन dt. यानी मैं ये कह सकता हूँ इसको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इट्स वॉलिसिटी. या एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू था dv अपॉन dt. यानी रेट ऑफ चेंज इन वॉलिसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इट्स एक्सीलरेशन. रेट ऑफ चेंज से मतलब यही है डिफरेंशियल करना. सिंपल सी मीनिंग यही है कि जो भी वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट, तो ये रेट ऑफ चेंज कहलाता है. कोई नया फार्मूला नहीं है. अब हम 8.1 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 8.1. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. यानी रेडियस के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट रेडियस के सापेक्ष इसकी रेट ऑफ चेंज निकालनी है. सर्कल की फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल बराबर r, ये गिवन है. इट्स एरिया कैपिटल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. इट्स एरिया कैपिटल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. इसने जो कहा है रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू r, यानी हमें निकालना है dA अपॉन dr. विद रेस्पेक्ट टू r किया, पाई इज अ कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का 2r, तो हमारा आंसर आया 2 पाई r. अब इसने क्या कहा है, कंडीशंस कही हैं. व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो dA अपॉन dr यानी 2 पाई इंटू 3, तो ये हो गया 6 पाई सेंटीमीटर. बेटा याद रखना यूनिट जरूर लिखनी जाएगी. अगेन व्हेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यानी dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 4, तो ये हुआ 8 पाई सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व. कोई पार्टिकल है इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 1. क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. तो कर्व के ऊपर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट. यानी गिवन क्या है, यानी वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये गिवन है. हमें इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x किया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हुआ 2 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 0, यानी कुल मिला के 2x स्क्वायर आ गया. अब सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये गिवन है कि चेंज ऑफ रेट इन y विद रेस्पेक्ट टू x इज ट्वाइस. तो अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट ले लें, ये सेकंड ले लें. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2x स्क्वायर बराबर 2 यानी x स्क्वायर बराबर 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. x की 2 वैल्यू निकल के आई. अब देखिए हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम फ्रॉम कर्व की जो इक्वेशन है 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 1, यस व्हेन y x इज इक्वल टू प्लस 1, देन y की वैल्यू क्या आ रही है
2/3 + 1 यानी कि 5/3, इसलिए पॉइंट क्या बना 1,5/3, एक पॉइंट तो ये निकल के आया। व्हेन x = -1 तो y = यानी माइनस के 2/3 + 1 यानी ये हो गया 1/3, इसलिए पॉइंट्स क्या हुए -1, 1/3, तो पॉइंट्स 1,5/3 एंड -1,1/3, यानी जो पॉइंट्स दो निकल के आएंगे वो दोनों पॉइंट्स ये होंगे जहां पर कर्व y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट 2 टाइम्स होगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन 3rd। देखिए क्वेश्चन 3rd क्या कह रहा है, अ लेडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीइंग अगेंस्ट अ वॉल। कोई सीढ़ी है, ये कोई हमने दीवार बनाई, ये फर्श है और यहाँ कोई ये सीढ़ी लग रही है, ठीक है, तो ये 13 मीटर लॉन्ग है। अब देखो ये जो वॉल है एक राइट एंगल का ट्राइंगल का निर्माण करेगी, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। आगे क्या कह रहा है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, यानी यहाँ से बॉटम वॉल के जो लेडर का वॉल है इसको 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने इसको पुल किया इस साइड। जैसे ही हम इसको इधर खींचेंगे ये डिक्रीज होगी, ये नीचे की तरफ आएगी। तो ये पूछ रहा है हमसे हाउ फास्ट इज हाइट्स ऑन द वॉल डिक्रीज, तो इसकी हाइट किस स्पीड से घट रही है। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जबकि लेडर का फुट है वो 12 मीटर है। देखिए आप ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। लेट AB = x मीटर, BC = y मीटर, ये x मान लिया, ये y मान लिया, इसलिए x² + y² बराबर 13 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी ये हो गया 169, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt = 0। देखिए अब इसने क्या कहा है, फ्रॉम फर्स्ट व्हेन x = 12 मीटर। अब इस इक्वेशन से जब x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 मीटर, यानी 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 गए तो 25, यानी 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, तो y = 5 मीटर। ठीक है, x हमारे पास 12, y 5, इसलिए यहाँ वैल्यू रखें 2, x की वैल्यू 12, dx/dt 1.5, ये dx/dt है, dx/dt = 1.5 मीटर पर सेकेंड प्लस 2, y कितना है 5, ये हमने कैलकुलेट किया, इंटू dy/dt बराबर 0। तो देखो dy/dt की वैल्यू आ रही है 18 + 5 dy/dt = 0, यानी dy/dt = -18/5। माइनस साइन इज शो दैट कि हाइट डिक्रीज हो रही है, यानी इस मीटर पर सेकेंड की रेट से ये हाइट डिक्रीज हो रही है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एंगल क्या है। अब देखिए आप, सिंस tan θ = y/x, क्योंकि tan का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस फ्रॉम दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से निकाला। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, t कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये tan का क्या होगा sec² θ × dθ/dt
अब इसका u अपॉन वी लगाया, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा dy अपॉन डी टी, माइनस y को छोड़ा dx अपॉन डी टी, यानी सेग स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिए वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, x की वैल्यू कितनी है 12, और डी वाई अपॉन डी टी माइनस 18 अपॉन 5, यानी जितनी भी वैल्यू है हम सारी वैल्यू रख दें। देखिए x की वैल्यू 12, डी वाई अपॉन डी टी माइनस 18 अपॉन 5, y की वैल्यू 5, डी एक्स अपॉन डी टी 1.5, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल से ही x और y हमारे पास है, तो हम निकाल सकते हैं सेग स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी, क्योंकि सेग थीटा इज इक्वल टू, सेग थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस 13 और बेस का मतलब x 12, तो यहाँ पर ये आ गया, यानी डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 13 अपॉन 12 का स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर, ऊपर 12 इंटू माइनस 18 अपॉन 5 माइनस 5 इंटू 1.5। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो आएगा -3 अपॉन 10, -3 अपॉन 10 यूनिट पर सेकेंड, यूनिट पर सेकेंड। Yes student, now we start question number 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी क्यूब की एज साइड को इंक्रीज हो रही है, रेट दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सपोज एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर, हमने क्यूब की एज को x सेंटीमीटर मान लिया। अब देखो क्या गिवन है, इसलिए dx अपॉन dt कितना दे रखा है, किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम v बराबर क्यूब का वॉल्यूम x क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम x क्यूब। अब देखिए यानी dv अपॉन dt टाइम के विद रेस्पेक्ट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब देखिए 3 व्हेन, अब इन्होंने क्या कहा है व्हेन एज इज x इज इक्वल टू 10 सेंट, व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज इट इन इट्स वॉल्यूम, यानी 3 इंटू 10 का स्क्वायर dx इंटू dt यानी 3, तो ये हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th कर लिया हमने, 5th सॉरी। ये कह रहा है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई बैलून है जिसकी शेप स्पेरिकल है, यानी लेट रेडियस ऑफ बैलून,
रेडियस ऑफ बैलून बी x सेंटीमीटर, चलिए हमने x मान लिया, तो इट्स वॉल्यूम v इज इक्वल टू, बैलून की स्पेरिकल शेप है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, यानी dv/dt 4/3 पाई 3r² dr/dt, यानी ये हो गया 4 पाई r² इंटू dr/dt dv/dt। अब हमें क्या क्या जानकारी दे रखी है वो देखें हम क्वेश्चन में। ये कह रहा है वॉल्यूम जो किया गया सिंस dv/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज इन इट्स रेडियस, यानी 900 इज इक्वल टू 4 पाई r² का मतलब 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt। तो dr/dt की वैल्यू हुई dr/dt इज इक्वल टू 900/4 पाई इंटू 225, 15 का स्क्वायर हुआ 225। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, यानी उसके जो रेडियस है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो रही है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए डायमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, डायमीटर ऑफ बैलून यानी कैपिटल D, ये गिवन है 3/2 2x + 1। अगर ये डायमीटर दे रखा है तो इसकी रेडियस क्या हुई, यानी रेडियस r इज इक्वल टू 3/4 2x + 1, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर। वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, यानी v इज इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब, इसका क्यूब किया 27/64 2x + 1 का होल क्यूब, यानी v इज इक्वल टू आ गया 9/16 पाई 2x + 1 का होल क्यूब। अब देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी v इज इक्वल टू dv/dx 9/16 पाई 3 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 1 + 0, तो ये आ गया 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है द कॉस्ट Cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by Cx बराबर दे रखा है 0.005 x² x क्यूब माइनस 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000। अब ये कह रहा है
फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करें। सबसे पहले आप एक चीज को समझें, व्हाट इज द मार्जिनल, व्हाट इज अ मार्जिनल। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट भी होती है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी होता है, मार्जिनल प्रॉफिट भी होता है। मार्जिनल का मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका सिंपल सी बात है डिफरेंशियल करना, यानी हम इसको डिफरेंशियल करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। यानी हमें मार्जिनल अगर कॉस्ट की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट इसका मतलब डी सी एक्स अपॉन डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यूनिट्स एक्स है। तो अब इसका डिफरेंशियल क्या हुआ, देखो 0.005 इंटू 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30 x का 1 और प्लस 0। यानी ये हो गया 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स प्लस 30। अब इसने क्या कहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, व्हेन x इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, यानी x की वैल्यू जब 3 है तो d सी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी मार्जिनल कॉस्ट यानी 0.015 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30, तो ये हुआ 9, 3 का स्क्वायर 9 और 15 9 जा 225, यानी 15 9 जा 135, 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30, तो ये हुआ 30.135 माइनस 0.12, तो आंसर क्या आएगा 30.115। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिए सारे क्वेश्चन डिटो हैं। हमने 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन किए हैं। अब 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इसको आप करें, और अगर आप लोगों से नहीं होते हैं तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आप इन सब क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जितनी जल्दी हो सके मेरे पास इनके सॉल्यूशन भेजें। ओके।